अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरू आफियत बरकत से होंगे इंशाअल्लाह। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने एक बार दरबार लगाया। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतुब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुखातिब करके कहा, कोई शख्स मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की जियारत करा सकता है? सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं जियारत करा सकता हूँ सुल्तान मोहतरम, मेरी कुछ शराइत है। सुल्तान ने पूछी तो अर्ज करने लगा, 6 माह दरिया के किनारे चला काटना होगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली। इस शख्स को चले के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के जिम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने इस शख्स को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया और पूछा तो देहाती कहने लगा, हुजूर कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए, लिहाजा 6 माह मजीद लगेंगे। मजीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद ने फिर दरबार बुलाया और दरबार में हजारों अफराद शरीक थे। इस शख्स को दरबार में हाजिर किया गया और बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? ये बात सुन के देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूखे मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। ये बात सुनकर सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वजीर को खड़ा किया और पूछा, इस शख्स की सजा क्या है? वजीर ने कहा, इसकी सजा है इसका सर काट दिया जाए। इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा। बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा, अब बताओ। वजीर ने कहा, इस शख्स ने बादशाह के साथ फ्रॉड किया है, इसका गला न काटो बल्कि उसे कुत्तों के आगे डाला जाए, ताकि ये ज़ल हो कि मेरे इसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे इसी नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह साहिब, ये वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अगले वजीर अयाज महमूद से पूछा, अब क्या कहते हो? अयाज ने कहा, अब की बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे, अब के खजाने में कोई कमी नहीं आई और न ही इसके झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा। अगर मेरी बात मानो, उसे मुआफ कर दो, अगर उसे कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयाज की ये बात सुनकर महफिल में बैठा वही नूरानी चेहरे वाला बाबा कहने लगा, अयाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस दरवेश बाबा को बुलाया और पूछा, अपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा, उसकी वजह मुझे समझाई जाए। बाबा कहने लगा, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा उसका गला काटा जाए, वो कौम का कसाई है और कसाई के काम है गिले काटना। इसने अपना खानदानी रंग दिखाया, गलती इसकी नहीं आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना लिया। दूसरा जिसने कहा इसे कुत्तों के आगे डाला जाए, इस वजीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाता है, कुत्तों से शिकार खेलता है, इसका काम ही कुत्तों का शिकार है, तो इसने अपने खानदान का तारुफ कराया। इसमें भी आपकी गलती है कि ऐसे शख्स को वजारत दी। जहां ऐसे लोग वजीर होंगे वहां लोगों ने भूखे प्यासे तो मरना है। और तीसरा, अयाज ने जो फैसला किया तो सुल्तान महमूद सुनो, अयाज सैयद ज़ादा है। सैयद की शान ये है कि सैयद अपना सारा खानदान करबला में ज़बह करा देता है, मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अयाज को मुखातिब करके कहता है, अयाज, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की औलाद हो? अयाज कहता है, आज तक किसी को इस बात का इल्म न था कि अयाज सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोला, आज मैं भी राज खोल देता हूँ। सुनो ए बादशाह सलामत और दरबारियों, ये बाबा कोई आम हस्ती नहीं, यही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। बीदम यही 5 तो हैं, मकसून कायनात, फातिमा, हुसैन, हसन, मुस्तफ़ा, अली। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरू आफियत बरकत से होंगे इंशाअल्लाह। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।